कहते हैं ज़िंदगी में अगर देखा जाए इंसान को तब सुख मिलता है जब उसके किए हुए मुकाम उसको हासिल हो जाते। लेकिन जब इंसान को लगने लगता है हमें जो मुकाम चाहिए वह मुकाम हमें मिल नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से एक ऐसा ख़तरनाक फैसला ले लेता है और उसी खतरनाक फैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा मुकाम चुनता है, उस मुकाम को चुनने की वजह से हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग सोचने समझने के लिए एकदम बेबस हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र का, मुंबई का ही ठाणे जाना माना उपनगर, उसी में स्थित है इधर आनंद भवन सोसाइटी। उसी आनंद भवन सोसाइटी में ही रहने वाली होती है प्राची जोड़े, जिसकी उम्र लगभग वही 24 साल के आसपास होता है। अब प्राची जोड़े की अपने पिता भी होते हैं विकास जोड़े। विकास जोड़े जो होते हैं प्राची से कुछ दूर पर ही रहकर अपने परिवार के साथ खुशीमय जीवन बिता रहे होते हैं। और प्राची जोड़े का अकेले रहने का एक कारण भी होती है, क्योंकि प्राची जोड़े वहीं पर रहकर किराए के कमरे में ही एक केजी जोशी और यनजी बेंडकर कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर बीकॉम के ही सेकंड ईयर की मौके पर पढ़ाई कर रही होती है। और वहीं से अपने कॉलेज भी जाती और साथ में अपने परिवार की मजबूरी को समझते हुए प्राची जोड़े जो होती है अपने खर्चे बजट चलाने के लिए वहीं पास एक कंपनी होता है, उसी कंपनी में जाकर पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, जिसकी वजह से प्राची के पास ठीक ठाक पैसे आ जाया करते थे। अब लेकिन प्राची जो होती है दोपहर को वही 1 बजे के आसपास पार्ट टाइम जॉब करने के लिए अपने कंपनी में चली जाया करती थी। लेकिन जिस कंपनी में प्राची काम करती थी ना, उस कंपनी में प्राची का वहाँ के जो स्टाफ होते हैं और साथ में वहाँ के जो बॉस होते हैं प्राची को काफ़ी मान सम्मान भी देते थे, क्योंकि प्राची जो होती है उस पार्ट टाइम में जितने लोग दिन भर मेहनत करते थे, प्राची तो उतने काम पार्ट टाइम में ही करके दिखला देती थी, जिसकी वजह से उसकी इज्जत अपने ही कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और प्राची मेहनती भी होती है, पढ़ने लिखने में भी तेज तर्रार भी होती है, लेकिन एक नंबर भी होती है, वह भी अपने मुकाम को चुनने के लिए। उसकी ज़िंदगी का बस एक ही सपना होता है कि पढ़ लिख कर अपने पूरे परिवार का बेहतर तरीके से सपनों को पूरा करें। लेकिन प्राची अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है, उस कॉलेज में अगर कोई भी फंक्शन होता छोटा मोटा तो उस फंक्शन में ज़रूर भाग लेती है। और पुराने ख्यालों को भी थी, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिया भी करती थी। प्राची का रोज़ का ही आदत होता है कि समय के हिसाब से कॉलेज भी निकल जाना और समय के हिसाब से अपने ऑफिस भी निकल जाता। रोज़मर्रा ज़िंदगी प्राची जोड़े जो होती है अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 4 अगस्त साल 2018 का ही। अब शाम का टाइम हो, एक तो शनिवार का दिन भी होता है, और शनिवार का दिन होने के नाते प्राची का जो कॉलेज होता है मौके पर उस दिन बंद होता है। इसीलिए प्राची जो होती है 1 बजे जाने के बजाय उस दिन अब 11:30 बजे के आसपास ही अपनी स्कूटी लेती है और स्कूटी लेने के बाद अपने ऑफिस के लिए मौके पर निकल जाती है। निकलने के बाद जैसे ही अब टाड़े में घुसती है तो वहाँ पर एक आरटीओ ऑफिस होता है, उसी के करीब पहुँचती है। तभी उसी के सामने एक पल्सर बाइक के लिए व्यक्ति आता है, बाइक अपनी आगे रोक देता है। प्राची उससे पहले ही मुलाकात कर चुकी होती है
उससे जान पहचान बना चुकी होती है। लेकिन प्राची के सामने वह अज्ञात व्यक्ति खड़ा होता है और प्राची से वहीं लगभग 10 से 15 मिनट बात करता है। दोनों के बीच इतना हाथापाई हो जाता है कि उस अज्ञात व्यक्ति के मुंह से एक नुकीला हथियार निकलता है। उसी हथियार को लेता प्राची के शरीर पर एक के बाद एक वार किए जाता है। वार करने के बाद तुरंत वह व्यक्ति जो होता है उसी समय उसी हथियार को नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। गिराने के बाद जैसे ही अपने सामने देखता कि परिवहन विभाग की एक गाड़ी आ रही है, जो ठीक बस ही होता है, उसी के आगे कूदने के लिए अज्ञात व्यक्ति जो होता है तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे छलांग मारता है, अब जैसे ही सड़क पर गिरता तो उसी वक्त जो बस ड्राइवर होता है इतनी तेज़ ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से बस वहीं पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इधर अज्ञात व्यक्ति के माथे बड़ी तेज़ चोट लग जाती है और लेकिन तब भी वहाँ खड़ा हो जाता है और वहीं पर एक टेम्पो पकड़ता वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन घटनास्थल पर जितने भी आते जाते जो व्यक्ति होते हैं, नज़ारा सभी खड़े होकर वहीं देख भी रहे होते हैं। कोई व्यक्ति खड़ा होकर वहाँ प्राची के बदहाल हालत की फ़ोटो ले रहा होता है, कोई व्यक्ति खड़ा होकर मोबाइल से बात कर रहा होता है, कोई व्यक्ति फ़ोटो खींच रहा होता है। लोग तरह तरह के वहाँ भी सुनाए कार कर रहे होते, लेकिन कोई व्यक्ति प्राची की मदद करने के लिए कतई अब तैयार नहीं होता है। तभी उसी में से 3 अज्ञात व्यक्ति निकलने के बाद इस तरह प्राची को अपने कब्जे में लेते हैं। सोचते हैं ले चला जाए, प्राची का इलाज नज़दीकी सरकारी अस्पताल में करवाया जाए। लेकिन जब जितने भी परिवहन होते हैं मौके पर खड़े होते हैं, सभी परिवहन वाले प्राची को अपने गाड़ी में बैठाने से इनकार कर जाते हैं। तीनों अज्ञात व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी गाड़ियों को रुकवाने के लिए हाथ देते, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकवाने के लिए मौके पर तैयार भी नहीं होता है। तभी जब कुछ मिनट बीतता है, एक अनजान वाहन आता है। अनजान वाहन वहाँ रुक जाता है। तीनों व्यक्ति ले जाकर प्राची को उसी वाहन के सहारे लेकर पहुँच जाते हैं क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिटी एक अस्पताल होता है। उसी में जब पहुँचते हैं तो डॉक्टर जो होते इधर आप जाकर इधर प्राची का इलाज करना जब शुरू कर देते हैं, पता चलता है कि प्राची का पहले से मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर बड़े अस्त में पड़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा इसकी जो सूचना होता है उस इलाके के पड़ने वाला जो नज़दीकी थाना होता है अब नोपड़ा में दिया जाता है। नोपड़ा के ही थाना प्रभारी होते हैं अब चंद्रकांत जाधव। अब जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और साथ में फॉरेंसिक टीमों को भी इत्तला कर देते हैं। लेकिन चंद्रकांत यादव जो होते हैं उसी वक्त अपनी टीम को लेकर सबसे पहले क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर से जब मिलते हैं और डॉक्टर से जब पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा पता चलता है इधर प्राची को अस्पताल पहुंचते ही प्राची की मौत तो हो जाती है, क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह जाते हैं। अगर प्राची को अस्पताल में ही समय रहते ही लाया गया होता तो आज प्राची इस दुनिया में होती। वहाँ के थाना प्रभारी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं पुलिस की टीम उनको कोसना शुरू कर देते हैं, उनको तरह तरह की बातें भी सुना देती है। वहाँ पर खड़े जो अनजान व्यक्ति होते हैं पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त वहीं 2 सिपाही छोड़ती है और सिपाही छोड़ने के बाद थाना प्रभारी अब चंद्र कुमार जाधव जो होते हैं अपने साथ कुछ सिपाही कर्मी को लेते हैं और लेने के बाद ठीक आरटीओ ऑफिस के सामने उसी घटना पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सही में जब पहुंचते हैं तो देखते बड़ी हृदय विदारक घटनास्थल होता है, क्योंकि जो सड़क होता पूरी तरह से खून से लथपथ होता है और सामने एक सफ़ेद रंग की स्कूटी भी खड़ी होती है, उसके बगल एक पल्सर बाइक भी खड़ा होता है। पुलिस की टीम जो होती है इधर घटनास्थल का तौर तरीके से जब निरीक्षण करती है तो वहीं मिट्टी में सना हुआ तेजधार नुकीला हथियार होता है जिसका नोक अलग होता है, यानी कि टूटा होता है। पुलिस की जो टीम होती है उस हथियार को देखती है, समझ जाते हैं कि इस घटना को बड़े बेरहमी तरीके से जिन हत्यारों ने अपनी जिल्लत निकाली वह हत्यारा कोई और नहीं होगा बल्कि इधर जो होता है खुद प्राची का कोई अपना करीबी होता है। पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीमों को साथ मिलकर वहाँ घटनास्थल पर ही ज़रूरतों के हिसाब से अपने साथ जुटा लेते हैं और जुटाने के बाद इधर पुलिस की टीम दोबारा उसी अस्पताल में पहुँचती है। लेकिन तब तक इसकी जो सूचना होता है प्राची के अपने जो पिता होते हैं विकास जाड़े को दे दिया जाता है। विकास जाड़े अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो अपने परिवार के साथ होते हैं, वहीं पर चीख कर रो पिला रहे होते हैं। पुलिस की टीम इधर विकास जाड़े के पास पहुंचती है। विकास जाड़े से अब जैसे ही केस के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर देते हैं, विकास जाड़े पुलिस के सामने बेधौक कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं होगा बल्कि वह खुद आकाश ही होगा जो हमारी बेटी के साय की तरह इर्द गिर्द पीछे पड़ा हुआ था।
हमारी बेटी से बेड़ा वह प्यार भी करता था, लेकिन हमारी बेटी जो होती है उसको सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, जिसकी वजह से आए दिन हमारी बेटी को परेशान भी करता था। इसी परेशानी को एक दिन हम खुद जाकर साहब अपने नज़दीकी थाने में दर्ज करवाए हुए थे। पुलिस की टीम जब यह बात विकास जाड़े के द्वारा सुनती है, पुलिस की टीम उसी वक्त समझ जाती है आखिर मामला क्या हो सकता है। अब बिना टाइम गंवाए इधर विकास जाड़े को अपने साथ लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और उन्हीं के तहरीर पर आकाश के ऊपर उनकी बेटी का हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर आकाश जाड़े के मोबाइल नंबर कर लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर के पूरे CDR डिटेल भी निकलवा लेती है, लेकिन उसके मोबाइल नंबर में कोई अनजान नंबर तो नहीं निकलता, बल्कि हाँ उसके मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन होता है वह घटनास्थल पर दिखा रहा होता है। पुलिस के पास जब यही ठोस सबूत लगता है, पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए आकाश ये तलाशी करने के लिए अपनी टीम को लगा देती है। लेकिन जब आकाश का नाम पता लिया जाता, पता चलता है कि उसका जो मूल निवास होता है भिवाड़ी के ही नारपोली का जाना माना गांव होता है कलहर, उसी गांव का ही होता है। पुलिस की टीम होती है इधर 5 टीमों का गठन करती है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। पुलिस की टीम 5 अधिकारी को अपने साथ लेती है और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए भिवाड़ी के ही नारपोली के ही कलहर गाँव में धावा बोल देती है। वहीं पर आकाश से मुलाकात हो जाता है, आकाश से कुछ पूछताछ करती है, उसको कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन आकाश होता पुलिस थाने में आगे बिना किसी शक्ति दबाव के एक तरफा प्रेमिका प्राची की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो हृदय विदारक घटना और सच्चाई के बारे में पुलिस के सामने कहानी बयां करता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा एकदम से थर्रा सा जाता है। महाराष्ट्र का एक जाना माना शहर पड़ता है टांडे, और ठीक उसी में ही एक कोपरी कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे में रहने वाले होते हैं विकास जाड़े। विकास जाड़े की अपनी पत्नी भी होती है। उनके और उनकी पत्नी के बीच टोटल 4 बच्चे होते हैं, लेकिन चारों बच्चों में चारों की चारों बेटियां ही होती हैं। लेकिन बेटी होने के नाते उनको बड़ा गर्व भी होता है कि हमारी चारों बेटियां हमारी ज़िंदगी और हमारे खुशहाल ज़िंदगी को रोशन तो बनाएंगे। और इसी भरोसे इधर विकास टाड़े जो होते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए लग जाते हैं। वहीं टाड़े में एक बेहतर तरीके की फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में जाकर मौके पर काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। अब इसी पैसे से अपने चारों बेटियों को बेहतर तरीके से शिक्षा दिलाने के लिए भी अब लग जाते हैं। इधर उनकी जो अपनी तीसरे नंबर की एक बेटी होती है प्राची जाड़े, जो तीनों बेटियों से बिल्कुल ही अलग होती है। होशियारी उसके अंदर कूट कूट के भरी भी होती है, चालाकी में कोई कमी नहीं होता, लेकिन एकदम हटी होती है। जो भी अगर काम ठान लेती उसको पूरा करके ही दिखलाती। प्राची के अपने यही एक सपने पड़े होते हैं कि हम पढ़ लिख कर अपने पिता का नाम रोशन जरूर करें। लेकिन प्राची जिस स्कूल में बचपन से पढ़ाई कर रही थी, उसी स्कूल में अपनी रंगत और धौप जमाने के लिए उस कॉलेज में जितने भी फंक्शन होते हैं सभी फंक्शन में अपने नाम करने के लिए ज़रूर दाखिला लेती और नाम कर भी जाती। और यही फंक्शन की वजह से प्राची का अपने स्कूल में काफ़ी मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। आगे चलकर प्राची अपने शौक़ को पूरा करने के लिए लग भी जाती है। लेकिन प्राची का एक ही सपना होता है, अपने पिता के सामने अपने सपनों के बारे में जिक्र कर देती है, कहने लग जाती है कि पिताजी खैर खास्ता कभी हमारी जो मौत हो बिना अनजान अगर हो जाती है तो हमारी जो आँख है किसी को दान कर देना, या आँख है की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाएगी और इसी आँखों से इस संसार को खूबसूरती को देख पाएगा। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है, लास्ट में प्राची की आँख को पिता जो होते हैं खुद अपने आँखों से एक ऐसे व्यक्ति को दान कर देते हैं जिसकी ज़िंदगी अंधेरे में पड़ी हुई होती है। लेकिन इधर प्राची के सपने जो होते हैं पता नहीं लगता पिता को कभी सच हो पाएंगे, लेकिन होता कुछ ऐसा है। अपनी ज़िंदगी अपने घर में रहकर प्राची खूबसूरत तरीके से निकालने तो लग जाती है, बीतने भी लग जाता है। और तभी साल 2015 में प्राची जो होती है अपने ही पास एक स्कूल होता है, उसके स्कूल में जाकर इंटरमीडिएट में दाखिला लेती है। और जब दाखिला लेती है उसी के कॉलेज का एक सहपाठी होता है आकाश। आकाश के अपने पिता होते हैं कुमार पवार। कुमार पवार का ही तीसरा नंबर का बेटा होता है आकाश पवार। लेकिन पढ़ाई में 1 नंबर का नीचड़ भी होता है। सिर्फ उसका काम होता है दोस्तों के साथ मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को मौज में गुजारा जाए। इधर कुमार पवार जो होते हैं अपनी बेटे के खर्चे पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाते हैं, बेखौफ अपनी ज़िंदगी आकाश पवार जो होता है जीने लग जाता है। लेकिन तभी साल 2015 के है जब वर्ष चलता है, उसी वर्ष में जाकर प्राची से उसी ही कॉलेज में मुलाकात होता है। लेकिन प्राची से जब मुलाकात होता है तो खूबसूरती को देखता है। देखने के बाद आकाश होता प्राची की खूबसूरती को देखकर अब दीवाना हो जाता है। उसी दिन से प्राची के इर्द गिर्द घूमना अब शुरू कर देता है।
शुरू करने के बाद प्राची जो होती है अनजान में समझकर इधर आकाश से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती है और दोस्ती के नाते जो होता है दोनों का घूमना फिरना चालू भी रहता है। लेकिन ना जाने कब अपना दिल एकाएक इधर आकाश जो होता प्राची को दे बैठता है, लेकिन प्राची उसके दिल देने से अनजान भी होती है। उसको तो यही लगता है तो आकाश का जो रिश्ता वह सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित है, लेकिन आकाश अपने दिल को हमेशा के लिए प्राची के लिए खोल कर रख देता है और प्राची के एक ही कहने पर तुरंत ही उसके लिए कुछ करने के लिए अब तैयार हो जाता है। कैसे ना तैसे कर कर उनकी जो दोस्ती होती है उसी कॉलेज में जब बीतने लग जाती, बीतने की वजह से जैसे ही प्राची इंटर की परीक्षा तो पास कर देती है, इधर आकाश भी पार कर लेता है। करने के बाद अपने पास के जो कॉलेज उसी में जाकर प्राची और इधर आकाश दोनों एक साथ बीकॉम के लिए एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट ईयर में जब दाखिला लेते हैं तो प्राची का जो अपना दोस्त होता है इधर आकाश का ही एक अलग ही रौकत होता है। अपने दोस्त के साथ दिन भर इधर उधर घूमना फिरना चालू रहता है, जिसकी वजह से उसके सपने हमेशा हमेशा के लिए धरे के धरे रह जाते हैं। आकाश जो होता है बीकॉम की फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई होता है, जब परीक्षा होता है देने के लिए इतराता रहता है, जिसकी वजह से उसको फेल का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन उसी दिन से विकास जो होता है इधर कॉलेज भी कम आना जाना लगा देता है। लेकिन प्राची जब देखती है इधर आकाश जो होता है अपनी लीचड़पन की वजह से बीकॉम की परीक्षा को फेल कर चुका, तो इधर आकाश को देखकर प्राची अपने इरादे बदल देती है और उसी दिन से दोस्ती का जो वादा होता तोड़ बैठती है। तोड़ने के नाते इधर आकाश से दूरी बना देती है। लेकिन प्राची जो होती है अपने परिवार की मजबूरी को देखती है और देखने के बाद टाणे के ही एक प्राइवेट कंपनी होता है उसी में जाकर अब प्राइवेट जॉब करना भी शुरू कर देती है और जॉब की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। कैसे ना तैसे कर कर अपनी खूबसूरत ज़िंदगी जो होती है प्राची अब इधर साथ में आकाश दोनों मिलसान की तरह 5 साल का वक्त निकाल देते हैं। लेकिन निकालने के बाद 5 साल का वक्त कैसे ना तैसे कर कर निकाल देते हैं। लेकिन आकाश को जब भी मौका मिलता है इन्हीं 5 साल के बीच में तो मिलने के लिए प्राची के सामने चला जाया करता था। लेकिन प्राची सिर्फ उसे एक दोस्त की निगाह से देखती, लेकिन आकाश एक प्रेमिका की निगाह से देखता था। लेकिन दोनों ना जाने कब ज़िंदगी का ऐसा दरिया पार कर जाते हैं कि 5 साल का वक्त बीत जाता है तो इधर प्राची को भी पता नहीं चलता। लेकिन अब आकाश जो होता अपने प्यार का इजहार करने के लिए इधर प्राची के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। तभी एक दिन मौका भी पा जाता है, जैसे इजहार करता है तो प्राची आकाश के ऊपर भन्ना आ जाती है, वहीं डांट डपट कर भगा देते हैं। भगाने की वजह से आकाश परेशान होता है, लेकिन बार बार प्राची के इर्द गिर्द चक्कर मारता कि प्राची का हमें भाव दें, और उसी भाव को लेने के लिए आकाश पीछे पड़ जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे अंदर क्या खामी है जिसकी वजह से इधर प्राची हमें भाव नहीं दे रही है। अपने दोस्तों से बात करता है, लेकिन उसके दोस्तों के द्वारा भी प्राची के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। और तभी 11 अगस्त साल 2018 का ही दिन होता है। उसी दिन प्राची जो होती है अपने ही एक दोस्त के साथ एक मार्केट में घूम रही होती है और मार्केट में खड़ा होता आकाश। लेकिन आकाश अपने ही सामने जैसे प्राची को देखता है, एक बाइक पे बैठी होती बाइकर जो था प्राची को देखकर बड़ी तेज़ मुस्कुरा रहा था। वह समझ जाता कि प्राची और उस बाइकर के बीच क्या चल रहा है। वहीं बाइकर के पास जाता है और प्राची को काफ़ी खरी खोटी सुना देता है। प्राची भी कहने लग जाती है कि आज के बाद तो हमारे इस रिश्ते में दखल मत देना। वहीं पर उस बाइकर और साथ में आकाश के बीच इतने ढेर तगड़े तकरार होते हैं जिसकी वजह से प्राची वहीं खुन्नस खाकर बैठ जाती है। और उसी दिन आकाश अपने घर जाता है, पूरी रात सोच सोच के परेशान हो जाता। अब लेकिन जब भी आकाश मौका पाने के बाद प्राची को छेड़छाड़ के लिए रास्ते में खड़ा हो जाता। लेकिन प्राची जब परेशान हो जाते और पिता विकास जब खबर पाने के बाद तनस रहे अपनी बेटी को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद अब कपूरवाड़ी थाने में जाते हैं। वहां जाने के बाद इधर जो होता है आकाश के ऊपर अपनी बेटी का छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। पुलिस की टीम जाती है, आकाश को अपने कस्टडी में लेती है, पूछताछ करती है, उसको ले जाकर जेल में भी डाल देती है। लेकिन उसके अपने पिता आते हैं, कैसे न तैसे कर छुड़वा लेते हैं। छुड़वाने के बाद इधर आकाश अपने घर जाता है, लेकिन उसी दिन से भी ठान लेता है कि कैसे न तैसे कर इधर प्राची को सबक ज़रूर सिखाया जाएगा। और सबक सिखाने के लिए इधर प्राची के पीछे मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन जब मंडराते लगभग 2 महीने का वक्त निकल जाता, लगने लग जाता है कि प्राची उस लड़के के नाते हमें भाव अब देने वाली नहीं है, तो उसी वक्त एक ऐसा खतरनाक फैसला लेता है आकाश कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का जो रास्ता होता है हमेशा हमेशा के लिए जेल में जाकर ही खुलता है। और तभी ठीक है, अब 4 अगस्त साल 2018 का ही अब जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त आकाश अपनी मार्केट में जाता है और उसी दुकानदार के पास पहुंच जाता है जिससे उसकी पहले से पहचान बनी होती है। पहुंचने के बाद उस दुकानदार से एक तेज तर्रार नुकीला हथियार लेता अपने जेब में रख लेता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है, अब शाम के टाइम में
ठीक टाड़े के ही आरटीओ ऑफिस के सामने जाकर अपनी पल्सर बाइक लेकर खड़ा हो जाता। वहीं खड़ा होकर इंतजार करता इधर प्राची का, और प्राची स्कूटी लेकर इधर ठीक है अपने ऑफिस के लिए पहुंच ही रही होती है। तभी वहीं पर रास्ते में जैसे ही उसकी नज़र प्राची पर पड़ता तो अपनी पल्सर बाइक निकालने पर उसके पीछे दौड़ा देता है और प्राची के स्कूटी के आगे ले जाकर अपनी बाइक खड़ा कर देता है। और प्राची के सामने आकर तुरंत ही वह खड़ा हो जाता, कहने लग जाता, प्राची हमें पता है कि तुम्हारा कोई और दोस्त है, उसके लिए तो हमें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर रही हो। हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कोई और अड़ंगा आए, हम चाहते हैं तुम उस लड़के को छोड़ दो। लेकिन यह बात जब सुनती है प्राची सन सर जाती, कहने लग जाती है कि हमारे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम तुम्हें चाहते हैं वैसे हम उसको चाहते हैं, बस दोस्ती तक हमारी सीमित है यह रिश्ता, इसके अलावा ना तुम्हारे बीच कुछ है ना उसके बीच कुछ है। इसीलिए हम चाहते हैं आज के बाद तो हमारे रास्ते में मत ही आओ तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर दोबारा जेल की हवा खाओगे। यह बात जब सुनता है वहीं सन सर कहने लग जाता है, एक बात हम तुम्हें बतला दें, आज के बाद हम कभी जेल में जाएंगे नहीं, हम तुम समझ लो हम तुम्हें पाके रहेंगे। लेकिन वहीं प्राची अपने अड़ पे आ जाती है। वहीं अड़ पे आने के बाद कहने लग जाती है कि आज के बाद हमारा रास्ता रोकना मत। आकाश कह देता है हम तब तक रोकेंगे जब तक तुमसे शादी नहीं कर लोगे। यह बात जब सुनती है प्राची इतनी तेज़ गुस्सैल हो जाती है कि वहीं आकाश से लड़ने झगड़ना शुरू कर देती है। लेकिन आकाश बार बार जिद करता शादी के लिए, और जिद को सुनकर वह मना भी कर देती है, जिसकी वजह से आकाश के चेहरे पर एकदम लालापन आ जाता है। आने की वजह से अपने जेब से वही नुकीला हथियार निकालता है और वहीं पीछे कहना शुरू कर देता है, अगर तुम हमारी नहीं हो तुम अब किसी की हो भी नहीं सकती हो। और उसी हथियार से प्राची के शरीर पर एक के बाद एक वार किया जाता है, जिसकी वजह से प्राची चीख चिल्लाते हुए ही दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल बसती है। इधर आकाश जब इस शख्स को देखता सनस रह जाता, सोच लेता है क्यों अपनी ज़िंदगी को हम भी मिटा लें। और उसी वक्त अपने ही सामने देखता है परिवहन विभाग की एक बस जो होती है बड़ी तेज़ी से आ रही होती है, उसी के सामने बड़ी तेज़ी से उछाल मारता है। लेकिन परिवहन विभाग का बस का जो मेन ड्राइवर होता है बड़ी तेज़ी से ब्रेकर मारता है और रुक ही जाता है। तुरंत उसी समय उठ खड़ा होता है, लेकिन अपने चेहरे पर देखता है चोट मोट तो लग चुकी होती है और वहीं टेम्पू पकड़ता है, वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दंग सा रह जाती है। और रहने के बाद पुलिस की टीम इधर आकाश को अपने कब्जे में लेते हुए ले जाकर वहाँ के ही न्यायालय में पेश करते हैं। न्यायालय में आकाश के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों इधर प्राची की बॉडी का जब पंचनामा हो जाता, पंचनामा होने के बाद उसके सपनों के मुताबिक इधर प्राची के दोनों आँख जो होते हैं, उसके जो पिता होते हैं विकास, अपने किसी ऐसे हितकारी को दान कर देते हैं जिस हितकारी के लिए इधर प्राची के सपने हुए होते हैं। लेकिन यह घटना लोगों के दिल को हृदय विदारक बना ही जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।